नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से छपने वाले सारे अखबार पलटते वक्त एक खबर पर मेरी नजर पड़ी है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर छपी है 2 कॉलम की। एप्स्टीन फाइल्स, 10 देशों तक इस्तीफे। एप्स्टीन हयात होटल्स के चेयरमैन ने पद छोड़ा और उसके बाद एप्स्टीन विवाद में अब तक ये छोड़ चुके पद कुछ लोगों के नाम है, लिस्ट है, जिसमें सीईओ हैं, एडवोकेट हैं, लॉ फर्म से जुड़े लोग हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत सारे नाम हैं। और जब मैं खबर पढ़ रहा था, चूंकि अखबार और सोशल मीडिया पर लगातार नज़र रखता हूँ सुबह में, तभी पता चली, ये खबर भी नज़र आई कि सोशल मीडिया के जरिए कि बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर करता धरता रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आज उनका की नोट एड्रेस था दिल्ली में होने वाले एआई समिट में, और अब वो की नोट एड्रेस नहीं देंगे। मतलब या तो सरकार की तरफ से उन्हें संदेश दिया गया, या जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स के नाम आने की वजह से लगातार वो विवादों में है, उसकी वजह से यह तय किया गया कि वो एआई समिट से दूर रहें और गेट्स फाउंडेशन की नुमाइंदगी कोई और करेगा एआई समिट में। अब सवाल उठता है कि इस खबर का जिक्र करते हुए मुझे लगा कि आज आपको एक बार फिर से अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि जब दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद से इस्तीफे हो रहे हैं, सवालों के घेरे में है लोग, वो तमाम लोग जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। हमारे देश के भी कुछ लोगों के नाम आए, उद्योगपतियों के नाम आए, और एक केंद्रीय मंत्री का नाम आया, हरदीप पुरी का, जो मोदी के करीबी हैं, अमेरिका में रहे हैं 2009 से लेकर 2014 तक बतौर राजदूत भी, और उसके बाद वहां लॉबिंग करते थे किसी फाउंडेशन के लिए, एनजीओ के लिए। और हरदीप पुरी का नाम बकौल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो पवन खेड़ा ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, कल मेरे इंटरव्यू में भी कहा कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 62 ईमेल में आया है। 32 ईमेल हरदीप पुरी की तरफ से और 32 ईमेल या 30 ईमेल एप्स्टीन की तरफ से, और 14 बार बैठकें हुई है। ये कांग्रेस ने पूरी एप्स्टीन फाइल्स का अध्ययन करके, जितने हजारों लाखों पन्नों में से वो पन्ने हैं जो हरदीप पुरी के कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उसके बाद पवन खेड़ा ने दावा किया। ये 14 बैठकें कोई मामूली बात नहीं है। उस एप्स्टीन से, जो यौन आरोपी के तौर पर सजा याफ्ता मुजरिम था 2008-9 में, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग के तमाम आरोप के मामले में कुख्यात था, और उससे हरदीप पुरी की बैठकें हो रही थी 2014 में, और उसके बाद भी जो कांग्रेस ने खुलासा किया उन्हीं फाइलों से। और यह सवाल कि हरदीप पुरी की सेहत पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तय कर लेते हैं कि दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। और क्यों? इसलिए क्योंकि मीडिया के लोग सवाल नहीं उठाते। अगर हरदीप पुरी की जगह कोई कांग्रेस का नेता होता, या कहें 2014 के पहले की सरकार होती, तो क्या स्थिति होती? किसी मंत्री का नाम यूं एप्स्टीन फाइल्स में आया होता तो उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मीडिया के तमाम चैनल्स हर रोज मुहिम चलाते, बहसें होती, डिबेट्स होती, और लगातार प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर टेलीविजन चैनल पर यह सवाल पूछे जाते हैं कि हरदीप पुरी का इस्तीफा कब। और ऐसे भी हरदीप पुरी का नाम, जैसे इन लोगों के नाम आए, बहुत सारे बिल गेट्स की तो तस्वीरें कुछ लड़कियों के साथ आई, या और बहुत सारे लोगों के, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के, उस तरह से हरदीप पुरी का नाम नहीं है, उस तरह से हरदीप पुरी का जिक्र नहीं है, उस तरह से किसी ईमेल से नहीं पता चलता है कि हरदीप पुरी उसके पाम बीच रिजॉर्ट पर या उसके प्राइवेट आइलैंड पर गए, या उन्होंने, हरदीप पुरी ने कभी उसके प्राइवेट जेट का, जिसे ललिता एक्सप्रेस कहा जाता था, उससे यात्रा की। कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी हरदीप पुरी की मीटिंग हो रही थी उस यौन अपराधी से, चाहे लॉबिंग के लिए हो रही हो, चाहे भारत में डिजिटल इंडिया के संदर्भ में हो रही हो, चाहे लिंक्डइन के जो को फाउंडर थे उनसे मीटिंग कराने या उनको भारत में सुविधाएं मुहैया कराने के संदर्भ में, जो भी संदर्भ में हो रही, मीटिंग्स तो हो रही थी। एक सजा याफ्ता यौन अपराधी के साथ जिस शख्स की मीटिंग हो रही थी, अगर वो फाइल में उनका नाम आए तो कुछ नैतिक आधार भी बनता है। बाद में जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, भारत सरकार तय करे या बताए सरकार की तरफ से। जो कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं, पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि भाई किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे हरदीप पुरी, अगर हरदीप पुरी एप्स्टीन से मुलाकातें कर रहे थे, किसने उन्हें ऑथराइज किया था भारत की तरफ से सरकार की नीतियों के बारे में एप्स्टीन से बात करने को? यह सवाल अपनी जगह है, और कोई मॉरलिटी होती है। उन्हीं
नैतिकताओं के आधार पर पहले इस्तीफे हुए। हम लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे पर नहीं जाते हैं, वो राजनीति का दौर कुछ और था। लेकिन हवाला कांड में 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा हुआ, शरद यादव का इस्तीफा हुआ, क्योंकि जैन हवाला डायरी में उनका नाम आया। और उसके बाद वो इस्तीफा दिया उन्होंने सांसद से, संसद के सदस्य थे, और बाद में बरी हुए, फिर चुनाव लड़े और फिर वापस जैसी राजनीति में थे वैसे आए। तो इस्तीफे होते रहे और इस्तीफे लिए जाते रहे। या तो आप खुद इस्तीफा दीजिए या इस्तीफा लिया जाए। कांग्रेस यही बार बार कह रही है कि हरदीप पुरी इस्तीफा कब देंगे, और हरदीप पुरी ने जो सफाई में अपनी बात कही कि उन्होंने 3-4 बार मीटिंग की। कांग्रेस का कहना है कि उनकी मीटिंग 14 बार हुई, 2014 में ही 9 बार मीटिंग हुई। अब सवाल ये उठता है, हरदीप पुरी को लेकर जो पवन खेड़ा ने कहा है, जो खुलासे किए उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को देखकर पढ़कर जो सवाल उठाए, इसी वीडियो में आगे पवन खेड़ा के उस इंटरव्यू का एक हिस्सा आप देखेंगे। लेकिन किन लोगों को पद छोड़ना पड़ा? मैं फिर कहूंगा, जिन लोगों ने पद छोड़ा या जिन लोगों की एप्स्टीन से निकटता इतनी थी कि उसके यौन अपराध में शामिल हो सकते हैं या ऐसा अंदेशा या संदेह है, हरदीप पुरी उसमें नहीं है। लेकिन हरदीप पुरी की मीटिंग ही बहुत कुछ कहती है कि वो मीटिंग क्यों हो रही थी, यही सवाल कांग्रेस नेता उठा रहे। अब जिन्होंने नाम, भास्कर में जो खबर है कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद 10 देशों के 15 प्रोफेशनल्स, नेता और बैंकर्स इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं वर्ल्ड की टॉप लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक डीपी वर्ल्ड के सीईओ बिन सुलेम, गोल्डमैन सैक्स की शीर्ष वकील कैथी रुएमलर, अमेरिकी लॉ फर्म पॉल वीस के चेयरमैन ब्रैड कॉर्प, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जगलैंड, नॉर्वे की राजनयिक मोना जुअल और उनके पति राजनयिक टेरजे रोड लॉर्सन, अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू की तो बात ही अलग है। उनके तो वो उस अपराध में, जेफरी एप्स्टीन के अपराध में, क्राइम में पार्टनर थे। उनके बहुत सारे सबूत तब भी आए थे 2008-9 में, अब भी। तो वो एक चरम है, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, वो अलग बात है। खैर, उसके बाद फुटबॉल टीम न्यूयॉर्क के जायंट्स के सह मालिक स्टीव स्टिक और स्वीडन की यूएनएचसीआर की अध्यक्ष जोआना रूबिनस्टीन और हयात के अध्यक्ष थॉमस जे प्रित्जकर, जो होटल के उत्तराधिकारियों में दूसरे सबसे धनी हैं, और हयात होटल्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं थॉमस प्रित्जकर। इन्हें चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, अगर दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, नैतिकता के सवाल हैं, मॉरलिटी के सवाल हैं, और सवाल ये है कि अगर एप्स्टीन के अपराध का खुलासा 2008-9 में न हुआ होता, अगर वो सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर सजा न काट चुका होता और उसके बारे में खुलासा हुए बगैर अगर लोग मिल रहे होते, तो लोग कह सकते थे कि भाई हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा था और वो किस तरह के अपराध में संलिप्त था और वो यौन शोषण कर रहा था या पीडोफाइल था, कह सकते थे। लेकिन नहीं, वो सजा याफ्ता मुजरिम हो चुका था, उसे सजा मिल चुकी थी। नाबालिग लड़कियों की शिकायत पर फ्लोरिडा की पुलिस ने जांच करके उसके बाद लंबी सुनवाई के बाद, हालांकि उसमें प्ली डील एक शर्मनाक हुई, जिसमें उस डील के बहुत सारे हिस्से थे। उस पर मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि 12 घंटे जेल में रहता था और 12 घंटे घर पर रहता था, और उसकी 18 महीने की सजा शायद 13 या 14 महीने में खत्म हो गई, वो अलग बात है। लेकिन सजा याफ्ता मुजरिम था, उसके बारे में सारी कहानियां सर्वविदित थी। ऐसे वक्त में, ऐसी स्थितियों में एप्स्टीन से हरदीप पुरी की मुलाकातें, और उन मुलाकातों में, बैठकों में जो पवन खेड़ा ने जिन ईमेल्स का हवाला दिया, जिसमें हरदीप पुरी की बैठकें या मीटिंग्स एप्स्टीन के न्यूयॉर्क के मेंशन पर हुई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और उन सवालों से सरकार बच रही है, उन सवालों से प्रधानमंत्री मोदी तो खैर मुखातिब ही नहीं होते, उन्हें तो कोई से लेना देना नहीं है। हरदीप पुरी ने 1-2 इंटरव्यू देकर, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीपापोती करने की कोशिश की, प्रेस से बात करके। लेकिन सवाल जिंदा है कि नैतिकता, मॉरलिटी, और उसके बाद अगर आप फाइल्स में आपके नाम हैं, तो क्या आपको इस्तीफा देकर जांच, सरकार की तरफ से जांच नहीं होनी चाहिए?
कि भाई, और या सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए कि क्यों मीटिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और बहुत सारे सवाल जो पवन खेड़ा ने पूछे इसी वीडियो के अगले हिस्से में देखिए, जो इंटरव्यू कल मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन मैं चाहता हूं उसका कुछ हिस्सा भी देखें। पवन खेड़ा से बातचीत करने से पहले कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, जो बहुत अहम है, मैं चाहता हूं एक छोटा सा टुकड़ा उनका पवन खेड़ा का सुना, और उसके बाद हम वहां से बातचीत शुरू करते हैं। 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? हमारे लिए तो देखो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया उसके बाद की मेल्स में। फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लब्बो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आपका स्वागत है। आपको सुना लगातार पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी, इसके पहले भी, और आप जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी की 14 मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, 62 ईमेल्स का जिक्र कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि आप इस्तीफे मांग रहे हैं। लेकिन सत्ता में, सरकार में तो कोई हलचल है नहीं। तो एक बार सरकार क्यों मान रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं दर्शक को, आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के क्या मायने हैं, हरदीप पुरी के नाम किस तरह से आ रहे हैं, जो बहुत सारे प्रिंस एंड्रयू और बाकी लोगों के नाम आए जो उनके आइलैंड पर पड़ जाते थे, उनके प्राइवेट जेट में जाते थे, उनके साथ जो बाकी सेक्सुअल ऑफेंडर थे, ऑफेंस था, उसमें शामिल थे। हरदीप पुरी की मीटिंग्स की बात है, तो एक बार दर्शक को समझाइए कि पूरा मामला क्या है, जिससे समझ में आए। दो चीजें अजीत भाई, 2014 प्रधानमंत्री मई में शपथ लेते हैं। जून में हरदीप पुरी, जो कि एक सामान्य नागरिक थे, न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक में काम करते थे, जून 2014 में हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलना शुरू करते हैं। किस्सा यहां से शुरू होता है। अब जून में हरदीप पुरी को एप्स्टीन रीड हॉफमैन, जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनसे मिलवाते हैं। जून में हरदीप पुरी रीड हॉफमैन से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तब तो डिजिटल इंडिया की स्कीम के बारे में मैं और आप भी नहीं जानते थे, भारत का किसी नागरिक को नहीं मालूम था कि सरकार जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया लाएगी। ये तो जुलाई में मालूम पड़ा हमें, अगले साल। लेकिन हरदीप पुरी को जून 2014 में मालूम पड़ गया कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार लाने वाली है, और डिजिटल इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में। नंबर एक, मेरा सवाल, किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या थे हरदीप पुरी? एक थिंक टैंक में थे, एक पूर्व राजदूत थे। उस वक्त हमारे अमेरिका में राजदूत कौन थे? एस जयशंकर थे। क्या इतने नाकारा थे
चलिए मैं तो जो मानता हूं उनके बारे में मानता हूं, क्या मोदी जी को भी ये लगता था कि वो इतने नाकारा हैं कि मोदी जी को एक रिटायर्ड नौकरशाह की आवश्यकता है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना? नंबर एक। मेरा दूसरा सवाल, भारत की जनता को बताने से पहले आप अमेरिका में डिजिटल इंडिया के बारे में क्यों बता रहे थे? नंबर तीन, चलिए बता रहे थे, एप्स्टीन को माध्यम बना के क्यों बताया जा रहा था? जैसे कि मैं पूछ रहा हूं हु वाज हरदीप पुरी इन 2014, अब मैं पूछ रहा हूं हु वाज एप्स्टीन? वो एक नोन सेक्स ऑफेंडर था, सेक्स क्रिमिनल था, क्योंकि 2008 में 18 महीने की कैद उसको हुई थी फ्लोरिडा के कोर्ट से। उसके बाद 1 साल हाउस अरेस्ट भी था वो, जब उसके एंकल पे जीपीएस मॉनिटर भी लगाया गया था। तो ये सब बातें क्या हरदीप पुरी को नहीं मालूम थी? जब उनसे वो पॉलिसीज, भारत सरकार की पॉलिसीज डिस्कस करने जा रहे थे, क्यों नहीं मालूम थी? राजदूत का काम होता है कि अपना एक्सपोजर, अपनी सरकार का एक्सपोजर मिनिमम करे ऐसे लोगों के साथ, लेकिन ये तो खुद ही वहां जाकर मिल रहे हैं। और एप्स्टीन उनको गाइड कर रहा है कि रीड हॉफमैन को हिंदुस्तान ले जाओ, उनको कहो कि मैं पूरा प्रबंध कर दूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा। अजीत भाई, रीड हॉफमैन इंडिया आया, नेस्कॉम के इवेंट में गया, प्राइम मिनिस्टर भी उस इवेंट में गए, दोनों की मुलाकात वहां हुई। हरदीप पुरी किस हैसियत से ये सब कर रहे थे? नंबर एक। किसके माध्यम से ये सब कर रहे थे? नंबर दो। क्या ये सवाल लोगों के लिए जानना जरूरी है या नहीं? क्या पूरी सरकार उस वक्त से अमेरिका चला रहा था और अमेरिका में भी एप्स्टीन चला रहा था? 2.5 साल के बाद अचानक हम सुनते हैं कि हरदीप पुरी मंत्री बन गए। सांसद बाद में बनाए, मंत्री पहले बनाए, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, पहले बना सकते हैं मंत्री। मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का, क्यों? क्या काबिलियत थी? क्या ये सेवाएं जो इन्होंने दी एप्स्टीन के माध्यम से, जो डिजिटल इंडिया या जो भी आपने वहां किया, क्या ये उसका मेहनताना था, या ये भी एप्स्टीन का दबाव था प्राइम मिनिस्टर पर कि इनको मंत्री बनाओ? क्योंकि ये तो पूरा एक एलीट क्लब चल रहा है साहब, इजराइल और अमेरिका का, जिसमें एप्स्टीन थे, एहुद जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के वो थे, रॉथस्चाइल्ड्स थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो ये सब अपने अपने लोगों को फिट कर रहे हैं अलग अलग सरकारों में, ये सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या हरदीप पुरी इन्हीं का एक आदमी यहां फिट हुआ है प्रधानमंत्री के कैबिनेट में? ये हम जानना चाहते हैं। फिर जब हमने ये आरोप लगाने शुरू किए तो हरदीप पुरी जी ने झूठ का एक पुलिंदा शुरू किया, बार बार इंटरव्यू दे देकर कि नहीं साहब, मैं तो 3-4 बार मिला, जब मैं मिला तो मैं जानता ही नहीं था कि ये कोई सेक्स ऑफेंडर है। क्यों नहीं जानते थे साहब? और मिले क्यों? नंबर एक। जानते क्यों नहीं थे? नंबर दो। फिर कहते हैं साहब, मैं गाड़ी में मुझे बैठा के ले जाया जा रहा था, कि मैंने पूछा कहां जा रहा हूं, बोले ड्राइवर पहुंचा देगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं अजीत भाई, कोई मुझे आपको गाड़ी में बैठा के कहीं ले जाएगा? हम तो राजदूत भी नहीं है, हम तो फॉरेन सर्विसेज भी नहीं है, कोई ले जा सकता है हमें और आपको बैठा के? अगवा करके अजीत अंजुम जी, कोई ले गया इनको, रास्ते में ये घबराए कि मैं कहां जा रहा हूं, गूगल किया, गूगल ने बताया कि यहां जा रहे हैं, मैं डर गया, अनईजी हो गया। अरे जब अनईजी हो गए, रुकवाते गाड़ी, उतर जाते। मतलब जैसे मैं कह रहा था उस दिन भी, कोई दूसरी क्लास के बच्चे हो कि लॉलीपॉप दे दी, गाड़ी में बैठा दिया, ले गए। फिर अनईजी भी हो गए, फिर भी नहीं रुक रहे साहब। क्यों नहीं रुक रहे? नहीं नहीं, आसपास वाले जो गाड़ी में लोग बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा चलो ना स्कूल, हम भी तो तुम्हारे साथ आ रहे हैं। क्या बात हो रही है? मजाक बना रखा है ये देश का। मंत्री बनाया इसके बाद इनको ये झूठ इनका देखिए साहब, मैं तो जानता नहीं था। फिर बोले 3-4 बार, हमने ढूंढना शुरू किया कितनी बार मिले। तो अजीत भाई, ये तो सिर्फ 2014 में मुलाकातें हैं, इनकी 14 मुलाकातें हुई हैं इनकी। और फिर बोलते मेरे, बताइए एक हाँ, सिर्फ समझने के लिए, जैसे मैंने भी उनका वो बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3-4 बार मिला हूं, ठीक है, और वो भी उन्होंने कहा कि ये पेशेवर डेलीगेशन की मीटिंग थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोग बवाल कर रहे हैं। अब वो 3-4 मुलाकात से 14 मीटिंग का, चूंकि मैंने एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों को उतना खंगाला नहीं, उतनी रिसर्च नहीं की जितनी आपने की, तो ये उसी फाइल्स में है कि 14 मीटिंग्स हुई अलग अलग जी जगहों पर, कहां जी कहां जी, मीटिंग हुई, क्या हुई? ये उन्हीं फाइल्स में है अजीत भाई। 14 हम्म, मीटिंग्स, 62 ईमेल्स, 32 पुरी साहब ने उनको भेजी एप्स्टीन को, और 30 हम्म, एप्स्टीन ने पुरी साहब को भेजी। फिर ये कहते हैं कि वो मुझे बुलाता था तब जाता था। जी नहीं, वो भी झूठ है। जेफ, हम्म, कैन आई सी यू प्लीज? ये इनकी मेल्स हैं, एक नहीं अनेक बार। जेफ,
कैन आई प्लीज कम एंड सी यू? जेफ का जवाब आता है, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट। भाई क्यों? हु इज एप्स्टीन टू डिसाइड कि हमारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? उस वक्त फिर मैंने देखा कि भाई क्यों वो अनहैप्पी हो गया, नाराज क्यों हो गया एप्स्टीन साहब हमारे पुरी साहब से। तो उस वक्त ये हुआ था, उससे 15-20 दिन पहले महमूद अब्बास पैलेस्टीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत आए थे 2016 में, और उस वक्त ये कह रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट इट। अब ये मिले होंगे, मिले हैं, तारीख है हमारे पास। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इजराइल 2017 में, और उसका भी जिक्र है। एप्स्टीन कहते हैं, देखो प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, सलाह ली, सलाह लेकर वहां गए, वहां नाचे गाए, ट्रंप खुश हो गया। ये क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसा कहे कि एक यौन अपराधी की सलाह पे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, नाचते गाते हैं, चलिए वो अलग बात है, नाचते गाने वाला मतलब है कि उनकी धुन पे नाचे, ये मान लेते हैं, ताकि ट्रंप खुश हो जाए। ये क्या चल रहा है साहब? देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, और अब ट्रेड डील को देखकर लगता है देश की व्यापार नीति, इस तरह के लोग प्रधानमंत्री पे दबाव डाल के बनाए जा रहे हैं। क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? अब एक सवाल ये समझना चाह रहा हूं मैं एकदम लेमैन की तरह कि जैसे बीच में ये हुआ कि मीडिया का एक तबके की तरफ से कहा गया कि भाई एप्स्टीन तो पावर ब्रोकर था, लाइजनर था, उसका यही काम था, बाकी एक यौन अपराधी था, सेक्स ट्रैफिकिंग में कन्विक्टेड था, लेकिन वो लाइजनिंग करता था, तमाम देश के लोग जाते थे, जो किसी चैनल के एंकर की तरफ से कहा गया। और ये बीजेपी के लोग कहेंगे कि भाई बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनका लॉजिक यही होगा जो उस एंकर का लॉजिक था। तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे कि भाई हरदीप बिल्कुल पुरी करेंगे अगर साहब। बैठक कर रहे थे और लिंक्डइन के को हाँ। फाउंडर के थ्रू कुछ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, तो उसका मैं जो आपको सेक्सुअल एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट है, उससे इसका क्या लिंक है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते, मैं तो नहीं खाता, लेकिन शायद आप खाते हो। खाते खाता हैं? हूं मैं, हाँ। अजहर मसूद बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, जाएंगे खाने? बिल्कुल नहीं बताइए ना, जाएंगे, क्यों जाएंगे? जाएंगे भाई? देश का दुश्मन है, क्यों जाएंगे? बस सीधी सी बात है, आपने जवाब दे दिया। भाई जो आदमी छोटी बच्चियों का बलात्कार करे और उनके शरीर के अंग निकाल ले, उनको मार डाले, आप कहें नहीं मैं तो वो पावर ब्रोकर है इसलिए मिल रहा था, और मुझे तो मालूम ही नहीं था वो ये सब करता है। ये क्या बात है साहब? क्या देश की नीतियों के बारे में आप चर्चा एक यौन अपराधी से करेंगे और कहेंगे मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पावरफुल है या पावर ब्रोकर है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके इतने बुरे दिन आ गए कि एक हरदीप पुरी एक एप्स्टीन से चर्चा करके डिजिटल इंडिया लाएगा इस देश में। लानत है ऐसी नीति पर, लानत है ऐसे नेता पर, लानत है ऐसे कैबिनेट पर, लानत है ऐसी सरकार पर जिसको एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई। 3 राजदूत रहे हैं 2014 से 17, अजीत भाई, एस जयशंकर, अरुण सिंह, नवतेज सरना, ये तीनों नाकारा थे। सुषमा स्वराज एक वरिष्ठ नेता थी, उस वक्त मंत्री थी, विदेश मंत्री थी, सब नाकारा थे। प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ ये हरदीप पुरी मिले थे, और हरदीप पुरी को सिर्फ एप्स्टीन मिला था। भाई या तो एप्स्टीन बहुत बड़ा आदमी था, हरदीप पुरी को और कोई मिला ही नहीं था अमेरिका, और प्रधानमंत्री को हरदीप पुरी के अलावा कोई मिला ही नहीं था, और या फिर अमेरिका ने प्रधानमंत्री के आगे एप्स्टीन रखा कि जो भी करना है इनके माध्यम से करना है। इजराइल ने, अमेरिका ने, जिसने भी रखा। आप अनिल अंबानी की डिस्कशंस देखिए, उसमें भी इजराइल की डिफेंस डील्स इंडिया से क्या होनी चाहिए, इंडिया का कैसे लाभ इजराइल को मिल सकता है डिफेंस का, वो क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। और उसके बाद क्या बजट उठा के देखिए, डिफेंस बजट, उसके बाद की प्रोक्योरमेंट्स उठा के देखिए, क्या चल रहा था साहब। ये पेगासस कब आया, तारीख निकालिए। तो आपको क्या अंदेशा है? मैं सीधा एक अगर समझूं, ये सारे सवाल आपने खड़े किए, आपको क्या अंदेशा है, क्या हुआ होगा? ये सही है कि अगर 13 मीटिंग हुई और इतने ईमेल एक्सचेंज हुए उस आदमी से जो कन्विक्टेड यौन अपराधी था, तो क्या अंदेशा है आपको? अगर मैं और स्ट्रेट अंदेशा फॉरवर्ड पूछूं। बहुत स्पष्ट है अजीत भाई। 8 महीने पहले, भारत को पता चलने से 8 महीने पहले डिजिटल इंडिया की चर्चा एप्स्टीन से पुरी साहब कर रहे हैं, तो अंदेशा क्या बचा इसमें? तो सब कुछ वहां से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, और रिमोट कंट्रोल भी किसके हाथ में है? एक यौन अपराधी के हाथ में है।
आप बताइए इससे ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है कि कोई सरकार को कंट्रोल करके चल रहा है एक यौन अपराधी, और वो सबको कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है, क्योंकि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? पावर ब्रोकर, जिसको हम और आप सुन किसी को कोट करते हुए आप कह रहे हैं किसी एंकर को कि वो पावर ब्रोकर था। वो पावर ब्रोकर का जो जरिया था, टूल्स ऑफ हिज ट्रेड क्या थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टूल्स ऑफ हिज ट्रेड, थे लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना, लोगों को उस स्थिति में लाना कि जिनकी वीडियोस बना सके और फिर उनको ब्लैकमेल कर सके। ऐसे व्यक्ति से भारत सरकार का नुमाइंदे मिल रहे हों, अधिकृत नुमाइंदे, अनधिकृत नुमाइंदे, मैं नहीं जानता। अब मैं तो उनको अनधिकृत मैं कह रहा हूं, लेकिन अधिकृत होंगे तभी ना जाकर बात कर रहे होंगे, तभी ना उनको स्कीम का नाम भी मालूम था पहले से, जो मुझे आपको नहीं मालूम था। आप इतने मेरे ख्याल से एक वरिष्ठ मेल ये भी पत्रकार। है ना कि मेरे ख्याल से एक मेल ये भी है ना कि हरदीप इज योर मैन इन इंडिया या हर्षवर्धन रीड इज योर मैन ये इन इंडिया। नहीं नहीं, हाँ रीड हॉफमैन हाँ को ये हाँ ये मेल है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रीड हॉफमैन को कहते हैं, रीड, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। हम्म, हरदीप इज हुज मैन इन इंडिया? रीड को कहा जा रहा है कि रीड ये आपका आदमी बनेगा, हिंदुस्तान में यही है आपका आदमी। कौन कह रहा है? एप्स्टीन। और असाइन मतलब कर ये रहा है एप्स्टीन एप्स्टीन। का आदमी है। हाँ, हम्म, हम्म, मतलब एप्स्टीन का मेन आदमी ये है। अब एप्स्टीन का मेन आदमी ये है या इनके ऊपर कोई बैठे हैं वो है, हमें नहीं मालूम। ये सिर्फ जरिया हो सकते हैं पुरी साहब। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक कड़ी है दो लोगों के बीच। अब किसके किसके बीच में आपके सामने, ये इसमें बोलने लायक बात रही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आपके पास जो ईमेल्स हैं अभी, चूंकि आपने बहुत स्टडी किया, चूंकि हम अपने दर्शकों को पहली बार ये इस तरह से दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ ईमेल को कोट करते हुए आप थोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा उलझा हुआ मामला है कि बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो थोड़ा अगर कुछ समझा सकें कि ये करेक्शन, ये बिल्कुल मीटिंग्स और साहब। ये ईमेल। हाँ एक जिस थिंक टैंक में हरदीप पुरी काम कर रहे थे, पीस इंस्टीट्यूट में, उसके बॉस हैं तरजे रॉड लार्सन। ये एक मेल है ये हरदीप पुरी कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि इन दैट फर्स्ट मीटिंग तरजे सेड आई शुड मीट रीड हॉफमैन। मैंने कहा कि मैं रीड हॉफमैन को नहीं जानता, हरदीप पुरी ने कहा। तरजे ने कहा कि एप्स्टीन इज सेटिंग अप अ मीटिंग। ये सबसे पहले शुरू हुआ। उसके बाद ये एक मेल आपको बताऊं जो हरदीप पुरी इंटरव्यू में नहीं पढ़ते, आधी पढ़ते हैं। Jeff, read, I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be undertaken earlier than later. ये कह रहे हैं हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को और रीड हॉफमैन को, कि मैंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स अपनी ये मेल में लिख दी हैं, और जेफरी एप्स्टीन जो कहते हैं कि हिंदुस्तान आप जल्दी जाइए, ये सही कहते हैं, इस पर आप जरूर गौर करिएगा। फिर लिखते हैं, जेफरी, योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। ये हरदीप पुरी कहते हैं कि जो आपने सुझाव दिया आईटी सेक्टर के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। भाई आप हो कौन? हम बार बार ये पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आज तो आपके ये नवरत्न हैं, ये जब लिख रहे थे तब ये क्या थे, तब ये आपके क्या थे? किसने ऑथराइज किया था कि जेफरी एप्स्टीन किसने से ऑथराइज इंडिया किया? के इतिहास में बात करें? आपने बड़ी अच्छी बात उठाई, किसने ऑथराइज किया पे थोड़ी देर रुकते हैं। क्या ये प्राइवेट सिटीजन थे? प्राइवेट सिटीजन के पास भारत सरकार की आने वाली नीतियों की खबर कैसे थी? क्या ये प्रधानमंत्री के दूत थे? तो क्यों बाकी लोग जो सरकारी सिस्टम से हैं, विभाग से हैं, अमले से हैं, विदेश मंत्रालय से हैं, वो क्यों नहीं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? कहते हैं साहब मैं तो थिंक टैंक के माध्यम से करा था। थिंक टैंक पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई इस मामले में, जेफरी एप्स्टीन के मामले में। उसमें हरदीप पुरी को किसी थिंक टैंक ने कभी कोई अधिकृत नहीं किया था जेफरी एप्स्टीन से बात करने को, तो वो तो झूठ उनका वहीं पकड़ा जाता है। तो आप किस हैसियत से कर रहे थे? इजंट इट अ क्राइम to discuss government of India policies abroad even before the policies have been announced by an unauthorized person? और अगर जेफरी एप्स्टाइन ये लिख रहा है कि हरदीप पुरी इज योर मैन इन इंडिया, तो हरदीप पुरी इज योर मैन इन इंडिया मतलब हरदीप पुरी इंडिया में रहकर किसकी नुमाइंदगी करके उसके लिए काम करेंगे? आपने जो पूछा उससे मेरे दिमाग में एक और बात आई। अमेरिका में ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? और जब एप्स्टीन कहते हैं हरदीप इज योर मैन इन इंडिया,
तो हरदीप किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? और आज भी, माफ कीजिएगा, हरदीप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और हरदीप आज कैबिनेट में बने हुए हैं तो प्रधानमंत्री की वजह से, हम तो ये मानना चाहते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दबाव है? और अगर ऐसा है, ट्रेड डील को देखना, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सीजफायर की घोषणा अमेरिका से हुई वो देखना, प्रधानमंत्री किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अजीत भाई? ये सवाल भी है। ये जो 14 बैठकें हैं, उन बैठकों का कुछ खास ईमेल से आपके लिए टेक अवे है क्या, जिसमें वो मिलने की बात कर रहे हैं या ये अपनी इच्छा जता रहे हैं कि मिल के हम ब्रीफ करेंगे, ऐसी कुछ बैठकों देखिए के साहब, बारे में? ये जो बैठकें हैं, ये रीड हॉफमैन से संबंधित तो ये एक दो ही मीटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि रीड हॉफमैन का उसके बाद जिक्र आना ही बंद हो जाता है मेल्स में। तो ये बाकी बैठकें क्यों हो रही है, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। क्या चर्चाएं हो रही थी? नीतियों की चर्चा हो रही थी। चलिए, ये तो मजाक में इन्होंने एक दूसरे को कह दिया हैव फन, एक्सोटिक आइलैंड, ये सब, इसको मैं नजरअंदाज करने को तैयार हूं 1 मिनट के लिए। लेकिन ये नहीं, लेकिन ये बैठकें, नजरअंदाज करने की बात नहीं है। देखिए, हम कैरेक्टर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हैव फन एक्सोटिक आइलैंड मतलब मैं उसके कह आइलैंड रहा हूं साहब, की, उसका आइलैंड कुख्यात हो चुका था तब तक। हो चुका था, मैं वही उसी पे आ रहा था। क्योंकि वो नजरअंदाज सारा करने को हम तैयार हैं। आइलैंड पे ही था, वो पाम बीच और लेकिन फ्लोरिडा और सब कहानी आ चुकी थी। लेकिन फिर भी अगर ये सब लिख रहे हैं तो ये रिश्ता कहां तक है, मैं यही तो वहीं आ रहा था मैं, कि 1 मिनट के लिए नजरअंदाज कर भी लें, आप ये सब जानते हुए ये लिख रहे हैं, तो ये असली रिश्ता बात ये है। कितना गहरा है, ये रिश्ते की जो कॉन्टोर्स हैं, ये रिश्ता कहां तक जाता है, इस रिश्ते में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जानना अब इस देश का हक है। ये बहुत अहम बात पवन खेड़ा कह रहे हैं, हम लोग भी बात ये कह रहे हैं कि भाई सवाल उठता है, जेफरी एप्स्टीन जो सजा याफ्ता मुजरिम था 2008-9 में, 2005 में उसके खिलाफ शिकायत हुई, हजारों पन्ने लिखे गए जेफरी एप्स्टीन के बारे में, 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों ने गवाही दी जेफरी एप्स्टीन के बारे में, और बहुत कुछ हुआ अमेरिकी अदालतों में, इसलिए अमेरिकी अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया। और उस वक्त लिखा जा रहा था जब हरदीप पुरी अमेरिका में ही थे, और कई सालों से अमेरिका में थे, मतलब वो हर चीज से अवेयर होंगे। और इतना अवेयर होने के बाद हरदीप पुरी कैसे उस शख्स से मिल सकते हैं, भारत की नीतियों के लिए, भारत की नुमाइंदगी करें, चाहे किसी फाउंडेशन की करें, चाहे जिसका जिक्र कर रहे हैं पवन खेड़ा, डिजिटल इंडिया के बारे में कोई बात करें, ये हरदीप पुरी कैसे मिल सकते हैं और कैसे मिल रहे थे? और अगर ये दौर 2014 के पहले का होता पवन खेड़ा साहब, तो आज की तारीख में हरदीप पुरी का चेहरा होता चैनलों के वीडियो वॉल पर या क्रोमा वॉल पर, डिजिटल उसमें, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता और मांगा जा रहा होता इस्तीफा, और हो सकता है इस्तीफा हो चुका होता। हमारे वक्त तो हो ही चुका होता साहब, हम तो आरोप लगते ही इस्तीफा ले लेते थे, हमने तो इतनी बेवकूफी की। यहां देखिए, हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहां आरोप, गंभीर आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। इस तरह से ये सरकार चल रही है अजीत भाई।